शक्ति मिल्स गैंगरेप से लेकर जर्मनी बेकरी ब्लास्ट, कसाब और दाभोलकर मर्डर केस तक के अपराधियों को अपने स्केच के जरिए जेल की सलाखों तक पहुंचाने वाले नितिन महादेव यादव की कहानी, जिन्हें प्यार से आधा पुलिस वाला भी कहा जाता है। कई लोग इन्हें यादव साहब कहकर भी बुलाते हैं। नितिन मात्र 5वीं कक्षा के छात्र थे जब उन्होंने कागज को 20 रुपए के नोट के आकार में काटा और अपने पेंट ब्रश की मदद से हूबहू असली नोट जैसा पेंट कर दिया। उस नोट को लेकर नितिन एक होटल में गए और काउंटर पर वह नोट पकड़ा दिया। नोट इतना हूबहू पेंट हुआ था कि सामने खड़े व्यक्ति ने उसे असली नोट समझकर रख लिया। जब नितिन ने बताया कि वह नोट नकली है तो सभी लोग 5वीं कक्षा के इस छात्र की प्रतिभा का लोहा मान गए। एक रोज नितिन मुंबई के ही एक पुलिस स्टेशन में नेम प्लेट पेंट कर रहे थे। थाने में एक मर्डर केस आया। मर्डर का गवाह होटल में काम करने वाला एक वेटर था। पुलिस उससे मर्डर करने वाले व्यक्ति का हुलिया पूछ रही थी और वेटर समझा नहीं पा रहा था। नितिन थानेदार के पास गए और उनसे कहा कि अगर वह वेटर को केवल आधा घंटा उसके साथ बैठने दें तो वह मर्डर करने वाले व्यक्ति का हूबहू स्केच तैयार कर सकता है। पहले थानेदार ने नितिन की बात को मजाक में लिया, पर नितिन के बार बार आग्रह पर थानेदार मान गया। उसके बाद जो हुआ वह चमत्कार था। वेटर से मर्डर करने वाले का हुलिया पूछने के बाद नितिन ने थानेदार के हाथ में एक स्केच पकड़ ढाया। वह चेहरा हूबहू मर्डर करने वाले व्यक्ति से मिलता था। स्केच की मदद से 48 घंटे के अंदर वह आरोपी पकड़ ढा गया। सारा पुलिस महकमा अब नितिन का मुरीद बन चुका था। कुछ समय के पश्चात एक लड़की से बलात्कार हुआ जो मूक बधिर थी, न बोल सकती थी न सुन सकती थी। नितिन को तत्कालीन डीएसपी ने याद किया और बच्ची से मिलवाया। नितिन बलात्कारी का चेहरा बच्ची की आंखों में देख चुके थे। नितिन ने एक एक करके कई स्केच बनाए, कई तरह की आंखें, कई तरह का चेहरा, कई तरह के नैन नक्श। एक एक कर इशारे के जरिए बच्ची बताती गई कि बलात्कारी कैसा दिखता है। 8 घंटे की अथक मेहनत के बाद नितिन मनोहर यादव ने डीएसपी के हाथ में बलात्कारी का स्केच थमा दिया। स्केच की मदद से अगले 62 घंटे में बलात्कारी को पकड़ ढा गया। नितिन अब मुंबई पुलिस के लिए संजीवनी बूटी बन चुके थे। हर एक केस में नितिन के स्केच ऐसी जान फूंक देते कि पुलिस उसे आसानी से सुलझा लेती। बीते 30 वर्ष के अंतराल में यादव पुलिस के लिए करीबन 4000 से अधिक स्केच बना चुके हैं। उल्लेखनीय है कि केवल यादव की बनाई हुई तस्वीर की बदौलत मुंबई पुलिस 450 से अधिक खूंखार अपराधी को गिरफ्तार कर चुकी है। अब वह विषय जिसके लिए यह पूरा लेख लिखा गया है। 30 साल में किसी भी स्केच या तस्वीर के लिए नितिन ने पुलिस या किसी भी अन्य व्यक्ति से एक नया पैसा भी नहीं लिया है। बार बार पुलिस महकमे के बढ़े से बढ़े अफसर ने नितिन को इनाम स्वरूप धनराशि देने का प्रयास किया, पर नितिन ने 1 रुपया भी लेने से इनकार कर दिया। नितिन मनोहर यादव चेंबूर एजुकेशन सोसाइटी के एक स्कूल में शिक्षक रहे। जो तनख्वाह आती उसी से गुजर बसर करते रहे। वह कहते हैं कि स्केच बनाकर वह एक तरह से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों की पहचान होती है तो वह सलाखों के पीछे जाते हैं। नितिन 30 साल तक अपना काम राष्ट्र सेवा के भाव से करते रहे और आज भी एक बुलावे पर सब कामकाज छोड़ा कर हाजिर हो जाते हैं। 30 साल की इस सेवा में नितिन को करीबन 154 प्रतिष्ठित संस्थाओं ने सम्मानित किया है। नितिन बद्धे फक्र से सम्मान पत्र और ट्रॉफी दिखाते हुए कहते हैं, यही मेरी कमाई है, यही मेरी जमा पूंजी है। कभी कभी लगता है कि यह राष्ट्र कैसे चल रहा है। चहुं और बेईमानी का दबदबा है, चहुं और भ्रष्ट आचरण का बोलबाला है। फिर किसी दिन नितिन महादेव यादव जैसे किसी समर्पित व्यक्ति के विषय में पर्च कर ऐसा लगता है कि राष्ट्र के प्रति समर्पित यादव जैसा एक व्यक्ति भी हजारों अवाना बेईमानों पर भारी है।